हर हर महादेव, शिव शंभो पार्वती ही प्रिय। कर्क राशि के दर्शकों, आखिर अगस्त महीने की सच्ची कहानी आपको कोई क्यों नहीं बता रहा है? अगस्त के महीने में क्या होने वाला है, कौन सी कहानी बनने वाली है? क्योंकि ये महीना भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का है और आपके लग्नेश चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तक पर, उनकी जटाओं में रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है ना वो राहत इस महीने मिलने वाली है कर्क राशि के दर्शकों को। लेकिन कर्क राशि के जो भी दर्शक देख रहे हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक उपाय जो पूरे वर्ष को आपके खुशहाल बना सकता है, आपको कर्ज से दूर कर सकता है, आपको हर मुसीबत से, प्रेम संबंधों में, व्यापार में, मतलब जीवन में हर एक समस्या से जुड़ी, जो भी आपके समस्याएं आपके जीवन से जुड़ी हैं, उन सारी समस्याओं को सिर्फ एक उपाय जो आपको श्रवण के महीने में करना है। ये उपाय इतना बहुमूल्य है, कहते हैं ना कोई कीमती चीज जो होती है ना वो सबको नहीं बताई जाती है, लेकिन आज हम आप लोगों को वो अवश्य बता ही रहे हैं। क्योंकि जहां तक मैंने जितने लोगों की कुंडली को विश्लेषण किया मैंने उन्हीं को बताया, लेकिन आज मैं वो उपाय आप लोगों को बताने वाला हूं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से आप जो है देखिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और अब आपको हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम ग्रहों के गोचर के बारे में समझ लेते हैं कि इस महीने कौन सा ग्रह हमारा कहां पर रहेगा। तो देखिए आपके लगन भाव पर इस महीना, पूरे महीना देवगुरु बृहस्पति तो विद्यमान नहीं रहेंगे, साथ ही साथ बुध महाराज भी पूरा महीना आपके लगन भाव पर विद्यमान रहेंगे। फिलहाल में 5 जो है ना 5 अगस्त को बुध जो है आपके द्वादश भाव से आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। सूर्यदेव भगवान 17 अगस्त को आपके लगन भाव से निकलकर आपके धन भाव पर गोचर करेंगे। केतु महाराज पूरा महीना आपके धन भाव पर रहेंगे। शुक्राचार्य जी पूरा महीना आपके तृतीय भाव पर रहेंगे। राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करके आपके ठीक अष्टम भाव में पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। शनिदेव महाराज आपके नवम भाव पर वक्री अवस्था में पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। ये ग्रहों का गोचर इस महीने रहेगा। चलिए चर्चा करते हैं, और उससे पहले थोड़ी सी ये बात हमारी सुन लीजिएगा। ज्योतिष तथा तंत्र मंत्र के क्षेत्र में जानी मानी हस्ती परम पूज्य गुरुदेव शिवराज शास्त्री जी, यदि आप अपने जीवन में कैरियर, व्यापार, नौकरी, विवाह, प्रेम, संतान, शिक्षा, आर्थिक समस्या या पारिवारिक परेशानियों को लेकर मार्गदर्शन चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो गुरु जी के दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके भाग्य के बारे में। आपके भाग्य की स्थिति क्या रहेगी, आपके भाग्य में क्या बदलाव रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। भाग्य की बात करते हैं तो अगस्त का महीना भाग्य और कर्म दोनों का संतुलन लेकर चलेगा। ये महीना जो है ना आपके भाग्य, देखिए आपका भाग्य आपको भाग्य का साथ तभी मिलेगा जब आप कर्म के साथ, आप कर्म को भाग्य के साथ लेकर चलेंगे, यानी मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य आपके साथ चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और मेहनत तो आप करते ही करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हमने कहा कि ये राजयोग बन रहा है, इस तरीके से धन प्राप्त होगा, आप चिंता ना करें, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप बैठे रहें। पैसा आसमान से नहीं बरसता है, ना ही कामयाबी यूं ही मिल जाती है, उसके लिए संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है, जो खोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सोई पावत है। तो यहाँ पर जो है ना आपको सोना नहीं है, आपको अपने कदम, अगर इस महीने आप आगे बढ़ेंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके हर क्षेत्र में, हर कार्य में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ी और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और अगर आप जो है सिर्फ लेटे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, तो आप फिर जो है आप बेकार ही आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। फिर तो आप जो है, वो लोग कहते हैं ना कि अरबपति बनेंगे, खरबपति लेटे लेटे बनेंगे, तो वही आप पर सूट करेगा। मतलब वो आप सुनिए, मन को, दिल को बहलाइए, और होने वाला कुछ नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्म और भाग्य के, अपने भाग्य को कर्म के साथ लेकर चलेंगे तो ये महीना आप लोगों के लिए काफी उत्तम, अच्छा साबित होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपका आत्मविश्वास इस महीने आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। सही निर्णय लेने से आपके जो है ना, सही निर्णय अगर आप लेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होती हुई इस महीने नजर आएगी। हालांकि राहु आपके अष्टम भाव में होने के कारण अचानक से परिस्थितियां भी आपकी बदल सकती हैं, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में ना लें। महीने के दूसरे भाग में आपको भाग्य का साथ उत्तम, अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे हम आपके नौकरी की। भाग्य का साथ मिलेगा, चिंता मत करिएगा। भाग्य का पिछले महीने से इस महीने भाग्य का साथ आपको उत्तम, अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे कैरियर और नौकरी की। देखिए बुध आपके लगन भाव में आने से आपकी बुद्धिमानता और क्षमता बढ़ती हुई नजर आएगी। इंटरव्यू, मीडिया और सरकारी कार्यों में सफलता, आपने कहीं इंटरव्यू दिया है या मीडिया में कार्य करते हैं या फिर जो है सरकारी कार्य करते हैं, तो आपको उत्तम, अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नौकरी के क्षेत्र में नजर आएगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते थे उन्हें नए अवसर मिलते हुए नजर आएंगे।
हालांकि मंगल आपके द्वादश भाव 12वें भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसके कारण आपको विरोधियों से थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। अनावश्यक किसी से विवाद नहीं करना है, आपको लड़ाई झगड़े इस महीने नहीं करनी है, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए अनावश्यक विवाद ना करें, मतलब खाली पूली की लड़ाई ना करें भैया, ज्यादा ध्यान रखियो। अब हम बात करते हैं आपके जो है आपके व्यापार और बिजनेस की, कि व्यापार और बिजनेस में क्या प्रभाव आपके पड़ता हुआ नजर आएगा। व्यापारियों के लिए महीना मिश्रित फल देगा आपको, नए ग्राहक आपको मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन खर्च भी आपका व्यापार में बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑनलाइन व्यापार, आयात निर्यात, मेडिकल, होटल या ट्रेवलिंग का कार्य से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको उत्तम अच्छा लाभ मिलता हुआ इस महीने नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे आपके धन की और आपके आर्थिक स्थिति की। 17 अगस्त के बाद सूर्य जो है आपके द्वितीय भाव पर, आपके धन भाव पर गोचर करेंगे, किंतु केतु के साथ होने से ग्रहण दोष भी बनेगा। किंतु फिर ग्रहण दोष बने वो तो एक अलग चीज है, लेकिन सूर्य आपके धन भाव पर जाएंगे तो आय के आपके अवसर और बढ़ाते हुए नजर आएंगे। धन के जो अवसर हैं, जो आपको धन आपका कहीं रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वह मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, परिवार की आवश्यकताओं पर आपका खर्च बढ़ता हुआ नजर आएगा। बड़े निवेश करने से पहले अगर आप व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में बड़ा कहीं निवेश करना चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले लें, उसके बाद ही बड़ा निवेश करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की। इस महीने विद्यार्थियों के लिए महीना कैसा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए महीना शुभ रहेगा, उत्तम अच्छा रहेगा। बुध और गुरु आपके जो है बुध और गुरु के प्रभाव से पढ़ाई में आपके एकाग्रता बनती हुई नजर आएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, जैसे बैंकिंग या सरकारी नौकरी या उच्च शिक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों में आपके क्या प्रभाव इस महीने देखने को मिलेगा। मंगल आपके देखिए पंचमे से आपके द्वादश भाव पर हैं। प्रेम संबंधों में संवाद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, संवाद बनाकर चलें, इस चीज का ध्यान रखें। मतलब अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको, आपका पार्टनर को कुछ कह रहा है तो शांत रहें, सुने उस चीज को। यदि आप अपने साथी की भावनाओं को समझेंगे तो रिश्ता और मजबूत होता हुआ नजर आएगा। आप विवाहित लोगों को नया प्रस्ताव रिश्ते का मिल सकता है। किसी पुराने रिश्ते में भी आपके सुधार होने की संभावना इस महीने प्रेम संबंधों में बढ़ रही है। बात करेंगे हम आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर, क्योंकि सूर्य गुरु बुध और इनकी सबकी दृष्टि सप्तम भाव पर आपके पड़ रही है, जिसके कारण जीवन साथी के साथ सहयोग आपको मिलता हुआ जीवन साथी का सहयोग आपको इस महीने मिलता हुआ नजर आएगा। परिवार में सुख शांति आपको देखने को मिलेगी। महीने के अंतिम सप्ताह में जीवन साथी की ओर से शुभ समाचार मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम परिवार के आपके, परिवार में आपके क्या इफेक्ट रहेगा, परिवार में क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, बुध और गुरु के प्रभाव से परिवार में आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होते हुए नजर आएंगे। घर के मरम्मत या वाहन या संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय लिया जा सकता है आपके घर में, किंतु माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपके हेल्थ की बात करते हैं, इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मंगल द्वादश भाव में होने के कारण नींद की कमी, मानसिक तनाव, आंखों की थोड़ी परेशानी या अनावश्यक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए ध्यान दें, योग करें, ध्यान करें, नियमित दिनचर्या अपनाएं, बाहर का भोजन कम से कम करें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे यात्रा की। इस महीने आपकी यात्राएं भी, इस महीने छोटी और लंबी दोनों प्रकार की यात्राओं के योग आपके बन रहे हैं। विदेश यात्रा या तीर्थ यात्रा की योजना आपकी बन सकती है। इस महीने यात्रा से लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन खर्च भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे आपके मान सम्मान की। इस महीने मान सम्मान आपको क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। बुध लगन में होने से आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी। इस महीना समाज में सम्मान बढ़ेगा। यदि आप शिक्षक, वक्ता, यूट्यूबर, लेखक या फेसबुक पर कार्य करते हैं तो आपकी लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, इस महीने वो हमने एक उपाय आपको बताया था, तो वो क्या करना है, लघु रुद्र पाठ आपको करना है सोमवार के दिन। कौन सा पाठ करना है, लघु रुद्र पाठ करना है, शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाकर। ये पाठ करने से आपके जीवन पर जो समस्याएं चल रही हैं वो दूर होती हुई नजर आएंगी। इस महीने कुछ सावधानी भी आपको बरतनी होंगी। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, गुप्त शत्रु
या फिर जो है ना ईश्वर जो आपके जो है आपसे लोग जो ईर्ष्या रखते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य में अनदेखी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। कर्क राशि वालों के लिए और भी मैं उपाय बता रहा हूं। प्रतिदिन भगवान शिव को आप जल अर्पित करें। सोमवार को ओम सोम्याय नमः 108 बार मंत्र जप करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय का जप करें, इससे भी लाभ होगा। सफेद चावल या दूध का दान सोमवार के दिन करें। माता पिता का आशीर्वाद आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये करेंगे तो आपके ये महीना पूरा उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। कर्क राशि वालों, ये महीना आप लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाता हुआ नजर आएगा, ज्ञान को बढ़ाता हुआ नजर आएगा, करियर में नई संभावनाएं बनाता हुआ नजर आएगा, आर्थिक स्थिति में सुधार लाता हुआ नजर आएगा। जबकि राहु और मंगल यह संकेत दे रहे हैं कि हर निर्णय धैर्य और विवेक से लें। राहु मंगल की तरफ से संकेत आपको मिल रहे हैं, वो धैर्य से और समझदारी से अगर आप निर्णय लेंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा ये महीना आप लोगों को धन से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड नए अवसर आपको प्रदान करवाता हुआ नजर आएगा। इसलिए सही समय पर सही डिसीजन लें, आपको सफलता प्राप्त होगी। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः मीट करेंगे, तब तक के लिए राधे।